गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश का एक सेट जो आपकी परीक्षाओं में काफी हद तक मदद करेगा। तो आइए बिना देरी किए हम इस सेट के क्वेश्चन को बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी सीखिए और देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर भी यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, कंसेप्ट के आधार पर। हो सकता है कि यदि थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो इंग्लिश तो आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्वेश्चन को बनाने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय है नहीं। तो यह बिहार पुलिस से के क्वेश्चन को लेकर आया गया है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ग्रामर से लेकर वोकैब तक। वोकेबुलरी जिसको कहते हैं, वोकैब होता है, और ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ग्रामर के चैप्टर्स में नरेशन होता है, वॉइस होता है, डिग्री होता है, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, वर्ब, मॉडल वर्ब्स, यानी बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि आपको पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। आपको थोड़ा समय टाइम दूंगा बनाने के लिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नरेशन से संबंधित है, जिसको आप लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें नरेशन चेंज करना है। दिया हुआ सेंटेंस जो है यह है डायरेक्ट नरेशन का है और इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। लिखा हुआ है शी सेड आई हैव स्टूड फर्स्ट। इसमें आपको विशेष क्या ध्यान देना है, नरेशन का जब क्वेश्चंस आए तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब पर और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब पर ध्यान देना है। हालांकि इसमें प्रोनाउन भी हम चेंज करते हैं, प्रोनाउन को भी चेंज किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब का क्या वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा तो हद तक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, हालांकि मैंने पहले कहा आपसे कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं कैसे क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, क्वेश्चन बनाने का मेरा तरीका सीखना है आपको, ठीक है। इसमें दिया है सेड, यानी सेड जो है पास्ट का वर्ब है, तो निश्चित है नरेशन का एक रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। यानी निश्चित है कि जब यहां यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा। मतलब कि यहां हैव दिया जो है, इस हैव के बदले में हैड का प्रयोग करना होगा। अब देखो, जब यहां हैड का प्रयोग करेंगे हम तो आपको ऑप्शन में देखना है किस किस ऑप्शन में हैड आया हुआ है। जिस ऑप्शन में हैड नहीं आया है ना, उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे। जैसे पहले वाले ऑप्शन में हैड है, ये आंसर बन सकता है। बी वाला ऑप्शन में भी हैड है, आंसर बन सकता है। सी वाला में हैड नहीं दिया है दिया है, यानी ए सी वाला आंसर हमारा नहीं बन सकता है। डी वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें हैड दिया ही नहीं है, इसलिए यह भी आंसर नहीं बनेगा। अब देखना है या तो हमारा आंसर बनेगा ए या फिर आंसर बनेगा बी। अब देखो, इसमें पर्सन चेंज करना आपको। आई फर्स्ट पर्सन है और नरेशन का रूल है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसका सब्जेक्ट सी है, यानी फर्स्ट पर्सन जब सी के अनुसार बदलेगा तो सी का यहां सी हो जाएगा। अब देखेंगे सी किस में है, यहां दिया है आई, आई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। तो यही तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मैं साफ साफ आपसे कह दूं कि बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर भी मैं क्वेश्चन को किस तरह से बना रहा हूं, किस वे से बना रहा हूं, मेरे बनाने का तरीका आपको सीखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे फॉर्म नहीं बल्कि यहां पे मिसप्रिंट हुआ है। यहां फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म का मतलब रूप होता है।
वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। ध्यान दीजिए, वॉइस में क्या करना है। वॉइस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इसका सब्जेक्ट है वन, वर्ब है शुड कीप यानी मॉडल वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है वंस प्रोमिसेज। तो इसमें यदि वर्ब है तो उस वर्ब के अनुसार आपको देखना है। जैसे मैं यहां पर एक कुछ कंसेप्ट आपको दे दूं। जब एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब रहे, मॉडल वर्ब का मतलब होता है शैल, विल, कैन, मे, माइट, बहुत सारा मॉडल वर्ब है। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब हो ना, तो पैसिव में उस मॉडल वर्ब को देते हुए, मॉडल वर्ब को देते हुए बी लगा देंगे, और एक्टिव वॉइस में आने वाला कोई भी वर्ब बदल जाएगा V3 में। कोई भी वर्ब आएगा उसको V3 में चेंज कर देना है। यानी जब किसी सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए तो उस मॉडल को देते हुए बी लगा देना है, और बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। अब आइए देखते हैं वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला आता है। यहां वंस प्रोमिसेज है, वंस इसमें दिया नहीं है लेकिन केवल प्रॉमिस दिया हुआ है, प्रोमिसेज। तो इसमें प्रोमिसेज दिया है, इसमें भी प्रोमिसेज है, इसमें भी प्रोमिसेज है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा। और ऐसे भी देखा जाए तो इसमें मॉडल वर्ब दिया है शुड, इसमें आपको मॉडल वर्ब चाहिए, और इसमें सेल दिया है, ये भी गया काम से, यहां वर्ब दिया है, ये भी गया काम से। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आशा करता हूं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वही बात जो मैंने कहा, आपसे पढ़ना जरूरी है। मॉडल क्वेश्चन को बनाने के लिए या प्रीवियस ईयर के सेट को बनाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नियम यदि आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। यदि नियम नहीं जानते तो फिर अंधा की लाठी लगाना पड़ेगा, यानी रामबाण लगाना पड़ेगा, दांत से उंगली काट के दबाना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, वैसे करने से रिजल्ट नहीं होता है। पढ़िए, पढ़ने से सारा कंसेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चन बनाने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाइए और प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि एक सेट हम बना लें, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं, रिजल्ट भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। यहां भी फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म्स होगा। फॉर्म का मतलब रूप होता है, फॉर्म का मतलब रूप, यहां मिसप्रिंट हुआ है। देखिए कह रहा है कि एप्लीकेशन को वर्ब के रूप में बदलना है। एप्लीकेशन को क्या करना है? वर्ब, वर्ब फॉर्म में चेंज करना, मतलब कि एप्लीकेशन नाउन है और इस नाउन को आपको वर्ब बनाना है। अब आप जानिए कि ये कैसे नाउन है। हालांकि यहां स्पष्ट लिख दिया है कि नाउन है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं, यहाँ पे ट्रिक दे दूं। हालांकि इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। देखिएगा, जिस शब्द के अंत में सफिक्स TION लगा रहेगा ना, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जिस शब्द के अंत में TION लगा रहे वह नाउन का रूप होता है। क्या होता है? नाउन होता है। देखिए, हालांकि स्पष्ट लिखा है कि चेंज दी नाउन, यानी यह नाउन है। अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि जिस शब्द के अंत में TION लगा रहता है वो नाउन का रूप होता है, यानी एप्लीकेशन के अंत में TION लगा हुआ है, अर्थात यह नाउन है। अब इस नाउन को आपको बदलना है वर्ब के रूप में। अब देखिए दिया हुआ है पहला ऑप्शन एप्लीकेंट, ये नहीं होगा। एप्लीकेंट जिस शब्द के अंत में टी लगता हुआ एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, जैसे इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो यह एडजेक्टिव है, आंसर नहीं होगा। अप्लायंस भी नहीं होगा, ये भी नाउन है, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में सी लगा रहता है वो भी नाउन का ही रूप होता है। जैसे एडवाइस कहा जाए, राइस कहा जाए, मेलाइस कहा जाए, बहुत सारा शब्द है। तो जिस शब्द के अंत में TION लगा रहे या सी लगा रहे वो नाउन का रूप होता है, यानी यह भी आपका आंसर नहीं बनेगा। यह अप्लीकेबल एडजेक्टिव का रूप है। यहां मैं आपको बता दूं कि जिस शब्द के अंत में, बहुत सारा नियम इसका है, ये एबल, एबल लगा रहे या इबल लगा रहे
या ओ यूएस लगा रहे या फुल लगा रहे, है ना, ये सब एडजेक्टिव का रूप होता है। बहुत सारा फॉर्म है इसके, ये एडजेक्टिव के रूप होते हैं। और आपको चेंज करना किस में, वर्ब में चेंज करना है ना। यानी यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आशा करता हूं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। ध्यान दो बाबू, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को और बेहतर रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बड़ा ही डिटेल से सॉल्यूशन कर रहा हूं। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका सुटेबल एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी शब्द की विशेषता बताए, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब जो वर्ड अफेक्शन है, इस अफेक्शन शब्द को एडजेक्टिव में चेंज करना है। देखिए लिखा है फाइंड दी सुटेबल एडजेक्टिव, मतलब चुनिए, फाइंड आउट कीजिए, निकालिए सुटेबल एडजेक्टिव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, किसका, गिवन वर्ड, दिया हुआ वर्ड। दिया वर्ड क्या है, अफेक्शन। यानी अफेक्शन शब्द का एडजेक्टिव क्या है, यही आपको बताना है। ध्यान दो बाबू, एडजेक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी नियम बताया कि आई बी एल ई जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं, ए बी एल ई जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं, ओ यूएस जोड़ के बनाते हैं, फुल जोड़ के बनाते हैं, ए टी जोड़कर भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे नियम है। सारा एक ही क्लास में समाप्त नहीं होने वाला है, मैं क्वेश्चन वाइज आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। अब देखिए ये सब जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। अब हम यदि अफेक्शन, यहां आपको मैं बता दूं कि अफेक्शन क्या है, अफेक्शन नाउन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अभी जस्ट बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जिस शब्द के अंत में सफिक्स टी आयन लगा रहे जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, यानी इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है, और जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। तो जिस शब्द के अंत में प्रत्यय यानी सफिक्स टी आयन लगा रहता है ना, वह नाउन होता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, आपको याद होगा। अब देखिए यह नाउन है, लेकिन इसको बदलना है किसमें, एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए यहां अफेक्ट वर्ब हो गया, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। अफेक्शनेटली, जिस शब्द के अंत में एल वाई लगा रहता है वह एडवर्ब का रूप होता है। ये तो होगा नहीं, नहीं यही होगा क्योंकि ये वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। आपको चेंज करना किसमें, एडजेक्टिव के रूप में। अफेक्टिंग, ये भी एडजेक्टिव बल्कि वर्ब का फॉर्म होता है। देखिए इसमें एटी लगा हुआ है, और मैंने पहले ही कहा कि जब किसी शब्द के अंत में एटी लगा रहता हो तो एडजेक्टिव का रूप होता है। हालांकि एटी वाला वर्ब भी होता है, ये वर्ब का भी काम करता है, इसको मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार चर्चा कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए एटी लगा हुआ है, अर्थात अफेक्शन नाउन है, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा अफेक्शनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। एक मिनट, फोन आ रहा है क्या। ठीक ठीक है, कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी सुटेबल जिरंड। इसका जिरंड भरना आपको, जिरंड। जिरंड वर्ब का फॉर्म होता है, और इस वर्ब के फॉर्म को हम V1 के रूप में, 2 + V1 के रूप में, V4 के रूप में दर्शाते हैं। याद दिया आई एम एवर्स टू। याद रखिएगा नियम है ग्रामर का कि जब किसी सेंटेंस में टू आए तो इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है ना। अब आपको देखना है कि इसमें दिए गए ऑप्शन में आपको नियम पता हो, यहाँ पे नियम आपको जानकारी हो गया कि टू के साथ क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म। यहां टू है सेंटेंस में पहले से आपको इस खाली स्थान में भरना है, तो आपको दिए गए ऑप्शन में से V1 चुनना है। देखो यहाँ ड्रिंक वर्ब का पहला रूप है, ड्रंक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये आंसर नहीं बनेगा, आपको चाहिए वर्ब का पहला रूप। यहाँ बी ड्रंक, ये भी वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, ये भी आंसर नहीं बनेगा। ड्रिंकिंग वर्ब का
चौथा फॉर्म है, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस नियम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां यदि एम नहीं लगा रहा था ना, तब यहां पर हम 2+v1 का प्रयोग कर सकते थे। एक नियम है ग्रामर में, शायद आपको पता नहीं होगा, कि जब किसी सेंटेंस में यूज्ड के बाद टू लगा रहे या एडवर्स के साथ टू लगा रहे, और यदि इनके पहले सेंटेंस में इज एम आर लगा रहे ना, तो टू के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, यानी जेरंड आता है, वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। यानी यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन आपको इस नियम से नहीं बनेगा, यह क्वेश्चन बनेगा इस नियम से, यानी टू के साथ आपको वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आ, बल्कि वर्ब की चौथी फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहां एम लगा हुआ है, अर्थात आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा होगा बेहतर रूप से? कैसा मोबाइल कर रहा है मेरा जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादी कितना टाइम हो गया? टाइम 6:54 हो गया, 6 बजे तक पढ़ाते। छह बजे तक पढ़ाते हैं। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनाइट इन्फिनिटिव। इसमें इन्फिनिटिव भरना है आपको। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+v1। दिया हुआ इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी ऑल पीपुल, यानी सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि सभी लोगों को, ऑप्शन दिया है प्लीज, प्लीजिंग, टू बी प्लीज, टू प्लीज। सेंटेंस के मीनिंग का असर आ रहा है कि ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन को यदि यहां पर सेट करना है तो इसका मीनिंग आ रहा है कि सभी लोगों को खुश करना आसान नहीं है, और आपको भरना है यहाँ पे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+v1, है ना। और जिरन इसके पहले बताया था आपको, जिरन का मतलब होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, जो नाउन का रूप होता है, और ये भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो ध्यान दो, यहाँ पर 2+1 भरना है आपको। अब देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में 2+1 आया हुआ है, इसमें नहीं है काट दीजिए, इसमें नहीं है काट दीजिए, ये भी नहीं है, पैसिव फॉर्म में जा रहा है, ये आंसर नहीं बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। आशा करता हूं कि आर्टिकल सब लोग पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ऐसा मैं ऐसा कर रहा हूं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं देखिए। कह रहा है स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, आई डू नॉट लाइक वॉचिंग क्रिकेट। आर्टिकल में पढ़ना है कि खेल कूद के नाम के पहले, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, जब किसी सेंटेंस में नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, यानी खेल कूद के नाम हो, तो आप भूल कर भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसके पहले नो आर्टिकल होगा। यदि आपको लग रहा है कि क्रिकेट के पहले एन होना चाहिए तो गलत, क्रिकेट के पहले डी होना चाहिए, गलत, इसके पहले चूंकि कंसोनेंट सी है ए होना चाहिए, गलत, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस नियम को याद रखिएगा कि खेल कूद के नाम के पहले, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या वॉलीबॉल हो, या कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो है यह प्रीपोजिशन से संबंधित है। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रीपोजिशन चैप्टर पर आपका कमांड होनी चाहिए। यदि प्रीपोजिशन पर कमांड है तो आप बना सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। सेट बनाइए, डेली सेट बनाइए, चैप्टर पर कमांड कीजिए, वर्ड पर कमांड कीजिए, खूब वर्ड पढ़िए, ग्रामर का अच्छी ज्ञान होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई ट्राई टू रीजन विद बट विदाउट सक्सेस। ध्यान दीजिए, यहां ट्राई टू आया हुआ है। ट्राई टू का मतलब प्रयास करना होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना यहां ट्राइड। लेकिन आपको यहां देना क्या है, एक सुटेबल प्रेपोजिशन। ट्राई टू रीजन हर बट विदाउट सक्सेस, यहां हर आया हुआ है। देखिए, तो हर आने की वजह से यहां सेंटेंस में एक रिलेशन जुड़ रहा है। क्या जुड़ा है, रिलेशन, यानी संबंध जुड़ा है। तो संबंध को जोड़ने के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब इसके मीनिंग को देखिए, आई ट्राई टू रीजन विथ हर, मैंने उससे कारण जानने का प्रयास किया, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन सफल नहीं हुआ, है ना। यहां पर संबंध जोड़ने की बात हो रही है, हर आया हुआ है, तो हर के पहले हम विद का प्रयोग करेंगे और रीजन विथ का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको चुनना है, एक मिनट, चूज करना है, चूज द वर्ड विच सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स। यानी बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है उसको साइनो के रूप में देखना है, मतलब कि ये वर्ड जो है, इस वर्ड का आपको साइनो देना है, यानी सेम वर्ड, समानार्थक शब्द हिंदी में कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि वर्ड पर अच्छा कीजिए, वर्ड पर अच्छा होगा तो साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, फिर कुछ भी बना सकते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, सेना में तैनात करना। तो तैनात करने के सेंस में हम सेमिनार लगाएंगे नहीं, डेवलप भी नहीं लगाएंगे, पोजीशन हो जाएगा। पोजीशन का मतलब स्थिति भी होता है या तैनात करना भी होता है। फास्ट का मतलब तेज होता है, नहीं होगा। डेवलप का मतलब विकास करना, नहीं होगा। सेमिनार, जो सेमिनार हम लोग करते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन, सी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्टर, और इसका भी आपको एंटोनिम सुनना है। एक मिनट, साइनो ही सुनना है, एक मिनट देख लेते हैं, सिनोनिम सुनना है इसका भी। मस्टर, मस्टर का मतलब होता है जमा होना, एकत्र होना, इकट्ठा होना। यदि आप इस चीज को जानते हैं कि मस्टर का मतलब जमा होना या इकट्ठा होना होता है, तो शायद इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मस्टर, इकट्ठा होना। देखिए यहां गैदर दिया हुआ है और यही आंसर आपका बनेगा। यूजेज नहीं होगा, यूजेज का मतलब प्रयोग करना होता है। रिकंसिडर मींस पुनः विचार करना, नहीं होगा। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण या कुशल, ये भी नहीं बनेगा। मस्टर का मतलब होता है जमा होना या इकट्ठा होना, जमा होना या इकट्ठा होना। इसका आंसर गदर होगा। गदर का भी मतलब जमा होना या इकट्ठा होना होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद मैं क्लास को ओवर करूंगा और फिर बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे और बनाएंगे। और कैसे मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, इसी चीज को आप लोग को सीखना है। बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से पढ़िए, रिजल्ट लीजिए, नौकरी लीजिए, यही आशा करता हूं। कह रहा कि समथिंग इज रॉन्ग विद वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट, आइडेंटिफाई इट। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग विद वन ऑफ सिंगुलर सेट, आइडेंटिफाई इट। यानी जो सेट दिया हुआ है, ए जो सेट दिया हुआ है, या जो बी जो सेट दिया हुआ है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, इसमें एक जो पेयर है उसका सिंगुलर या प्लूरल गलत है, उसी को चुनना आपको। यह नाउन का क्वेश्चन है। नाउन में आप पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। हालांकि नाउन एक लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मैक्सिमम, मैक्सिमम का प्लूरल होता है मैक्सिमा। मैं यहां पर एक कंसेप्ट दे दूं आप लोग को कि जिस नाउन के अंत में यूएम रहता है ना, उस यूएम को बदल देंगे ए में, तो उस नाउन का बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। मैक्सिमम के अंत में यूएम आ रहा है, इसको ए में बदलेंगे तो मैक्सिमा हो जाएगा। यानी मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा, जबकि यहां दिया मैक्सिम्स दिया हुआ है, गलत। ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं बनेगा।
फेनोमेनन, फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, फेनोमेना होता है। अब देखिए फेनोमेनन और फेनोमेना दिया हुआ है, यह भी नियम है कि जिस नाउन के अंत में ओएन लगा रहता है ना, वह है भी प्लूरल ए जोड़ने से ही बनता है, यानी फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है फेनोमेना। ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आंसर होता है न्यूक्ली, ये सही है। और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, यहां ये होना चाहिए था, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग विद वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट, यानी सिंगुलर प्लूरल सेट में एक जो है गलत है, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, यहां ए होना चाहिए। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है जिस नाउन के अंत में, इस नियम को याद रखेगा कि जिस नाउन के अंत में ओएन लगा रहता है या ईएम लगा रहता है उसका प्लूरल बनाते हैं ए जोड़कर। यहां मैक्सिमम है, मैक्सिमा होना चाहिए, इसका प्लूरल क्या होना चाहिए मैक्सिमा, जबकि मैक्सिम दिया है, गलत है। यहां देखिए फेनोमेनन, मैंने अभी बताया आपको कि जिस नाउन के अंत में ओएन लगा रहता है उसको ए में बदल के प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ ओएन को बदल दिया है ए में, फेनोमेना सही है। न्यूक्लियस का न्यूक्ली, यूएस को ई में बदल देते हैं, ये भी सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। यहाँ ओ नहीं बल्कि ए होना चाहिए। और क्राइटेरियन दिया हुआ है जिसका मतलब मापदंड होता है, ओ एन दिया है तो ओ एन को बदल देंगे ए में, तो देखिए क्राइटेरिया हो गया है, यानी ये भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। गलती कौन है ए नंबर, क्योंकि मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा होता है, मैक्सिम्स नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा पेयर गलत है, कौन सा सेट गलत है, यही सेट गलत है आपका, यानी आंसर यही बन जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया और ऐसा करता हूं कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, सीखे होंगे। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी लोगों को शुभकामना है।